एक चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। जो पूरा लौट राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ। छोटी डालियां माम पे झूलेंगे श्री राम राम अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, एक कपिला को गाढ़ो दूध, दूध में पड़ी मलाई उनके हुए अज के हुए दशरथ जी के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मोर सुत नहीं। आदमी के अगर पुत्र नहीं होगा तो उसे बार बार और रोज रोज गिलानी होगी, एक बार क्यों। तो कई प्रमाण मिलते हैं कि एक बार राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे जा रहे थे, वहां पर धोबी और धोबिन वस्त्र धुल रहे थे, तो धोबिन ने जब राजा को चेहरा देखो तो पीठ फेर के खड़ी हो गई। धोबी ने पूछा क्या बात है, बोले कोई बात नहीं है, आज मैंने एक निर्वंशी का चेहरा देख लिया, शाम को भोजन नहीं मिलेगा। राजा दशरथ ने पता लगाया तो सच में ही भोजन नहीं मिला। विचार किया है कि आज हमारे एक पुत्र होता तो ये धोबी धोबिन ऐसे नहीं कहते।
ये परेशानी है राजा दशरथ को। राजा दशरथ जो है रिश्ते में दामाद हैं श्रृंगी ऋषि, जो शांता है राजा दशरथ की बिटिया, उनके पति, उनको बुलाया गया, यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान ने कहा है, श्रृंगी ऋषि बैठे, गुरु वशिष्ठ बैठे, का धरो धीर हुए हूं सुतचारी। एक नहीं 4 बेटे होंगे। यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेके आए, तो वो खीर का पात्र कहा है कि ये तीनों रानियों को दे देना। वो खीर जब तीनों रानियों में बांटी गई, तो दादा सुमित्रा खीर लेके बैठी थी, तब तक आकाश मार्ग से एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया और उसने मैया सुमित्रा की हाथ से वो खीर का दोना लिया और आकाश में उड़ गया। अंजना मैया तपस्या कर रही थी, उनकी गोदी में वो प्रसाद गिरा, उन्होंने प्रसाद ही समझ के खा लिया। तो कहते हैं कि हनुमान जी उन्हीं के अंश बताए जाते, क्योंकि हनुमान जी के तो कई नाम हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। यहां सुमित्रा रोई तो मैया कैकेयी और मैया कौशल्या ने अपना अपना आधा आधा भाग दे दिया और कहा है सुमित्रा से कि चिंता ना कर। तो मैया सुमित्रा ने एक बात कही कि अगर हमारे गर्भ से 2 बेटा पैदा है गए, तो एक तो मैं बड़ी रानी कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक कैकेयी के अगर बेटा होगा तो उसकी सेवा में लगा दूंगी। तीनों माताएं गर्भवती हुई। बाबा चौपाई में लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से प्रभु ने वहां आकर के जा दिन ते हरि गर्भ आए हैं तो बड़ी खुशी है चारों तरफ। 9 महीने के बाद में बाबा फिर लिखते हैं चौपाई में कि मध्य दिवस अति शीतल घामा और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यानी कि न सुबह है न शाम है, दिन है, अभिजित मुहूर्त है, दिन के 12 बजे के आसपास। क्या देखा कि एक पुत्र ने जन्म लिया। मैया कौशल्या के गर्भ से एक दासी भागी और जाकर के राजा दशरथ से कहा महाराज पुत्र हुआ है। जब ये कहा कि बेटा हुआ तो राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। सर्वस दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं काहू। अब आप हमें एक बात बताओ, तुम किसी को धन दोगे, सोना चांदी दोगे, पैसा दोगे, तो वो अपने पास रखेगा, कितनों पैसा दे दे वो हुआ रखो नहीं दिए। लेकिन ऐसो कौन सो रत्न है जो राजा दशरथ जिसको दे रहे हैं वो अपने पास नहीं रख रहा, किसी और को दे रहा है। तो विद्वान कहते कि पुत्र से बड़ा रत्न दुनिया में दूसरा नहीं होता। जिसको भी राजा दशरथ अपने बड़े बेटे को दे रहे हैं वो 2 पल के लिए दर्शन करता और किसी और को देता जा रहा है। तो जिन पावा राखा नहीं काहू। सुना कि सुमित्रा के भी 2 पुत्रों ने जन्म लिया, कैकेयी के भी 2 पुत्र ने जन्म लिया, 4 पुत्र आंगन में हैं। लिखते हैं विद्वान कि मंगल भवन अमंगलहारी और द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। चौपाई का जो शब्द है, लोग चौपाई में अजिर की जगह अजर करते हैं। बोले द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी।
अजर नहीं, अजर का कोई महत्व तो नहीं है, यहाँ है अजीर। अजर का मतलब होता है आंगन, अजर का मतलब है आंगन। तो राजा दशरथ के दरवाजे पे आंगन में चार चार बेटे खेल रहे हैं, आंगन में बधाइयां बज रही हैं। बिटियां बेटी एक दो को अगर नाचबो आयरो हो तो थोड़ी सी बधाई डाल लियो। कि दशरथ गरजन में राम ओ राम, अयोध्या फूलन चाहे